आलमी मालियाती इदारे IMF वफ़द कर्ज की शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेने पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद पहुँचने पर सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में वफ़द की IMF हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। IMF वफ़द की क़यादत नॉर्थन पोर्टर, जबकि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। IMF वफ़द वज़ारत खजाना, FBR, पावर डिवीजन और स्टेट बैंक हुकाम के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, अफरात ज़र कम होकर 1.5% पर आना इंतहाई खुशाइन है। अफरात ज़र में कमी मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई अच्छी खबर है। सितंबर 2015 के बाद अफरात ज़र की शरह आज सबसे कम है। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में अफरात ज़र कमी शरह 28% थी। माशी अशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मईशत के तमाम इशारे मस्बत। कल वज़ीर आज़म हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है। हमने सियासी फैसले नहीं बल्कि मुल्की मफाद में फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले किए गए। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई आज कम तरीन सतह पर है। 9.5 साल बाद ये महंगाई की कम तरीन सतह है। इसमें मेहनत, टीम वर्क और SIFC का अहम किरदार है। मुआशी बहाली में आर्मी चीफ का किरदार काबिल सताइश है। हर सेक्टर में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन बैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाहचार सौंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान का दौरे की दावत का इआदा किया। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। कहा, गजा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन बैरियट ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माह रमज़ान के दौरान सहरो इफ्तार में गैस लोड शेडिंग की शिकायत का नोटिस। सहरो इफ्तार के औकात में गैस लोड शेडिंग होने पर इजहार बरहमी। पेट्रोलियम डिवीजन से रिपोर्ट भी तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि सहरी और इफ्तारी के वक़्त गैस बिला तातुल फ्राहम की जाएगी। वफाकी काबीना में तोसी के बाद मजीद अहम फैसलों की तैयारी। वफाकी वज़रा से इजाफी कलमदान वापस ले जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म खुद भी कई वजारतें छोड़ देंगे, जबकि हल्फ उठाने वाले नए वज़रा और वज़रा मुमलिकत को अभी तक वजारतें नहीं दी गईं। तकरीबन 18 वफाकी वज़रा के पास इजाफी कलमदान है। मौजूदा वज़रा के कलमदानों में रद्दबदल भी मुतवक्के है, ताहम इससे मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इसके बाद काबीना डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगा। परवेज खट्टर की वफाकी काबीना में शमूलियत पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इख्तियार वली ने कहा कि तहरीक इंसाफ दौर के वज़ीर दिफा और साबिक़ वज़ीर आला KP के परवेज खट्टर की वफाकी काबीना में शमूलियत पर नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारे लीडर को गाली देने की वजह से उन्होंने 15-16 साल से परवेज खट्टर से बात तक नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मनसूख। बिलावल भुट्टो ने मसरूफियात के बाइस इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम मौखर किया, जिसके बाइस मुलाकात मनसूख हो गई। आइंदा 1 से 2 रोज में बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद आने पर मुलाकात का इम्कान है। आज की मुलाकात में हुकूमत के इंतजामी मामला ज़ेर बहस आना थे।
कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी हुए। जराये के मुताबिक धमाके में विंग कमांडर महफूज रहे। हमले में नाइक अताउल्ला शहीद, सिपाही वकील और दीगर जख्मी हुए। धमाका मुगल जई के इलाके में हुआ। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर डिप्टी कमिश्नर कलात ने वाक़े की तस्दीक कर दी, कहा कि धमाका खुदकश था। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी इदारों की पेशावराना महारत को उजागर किया। भारत के चेहरे से अमन के दावों का नकाब भी उतर गया। कुलभूषण के एतराजात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया। भारतीय दहशतगर्द को 2016 को बलूचिस्तान के इलाके बाशकेल से पकड़ा गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के शेड्यूल के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने केस के हवाले से दलाइल दिए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उमर अयूब और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने बैरिस्टर गोहर खान, उमर अयूब और दीगर के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात की समाअत की। दौरान समाअत उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जबकि शुएब शाहीन और बैरिस्टर गोहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 56 कारकुनों की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने पीटीआई कारकुनों की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। पीटीआई कारकुनान की जानिब से सरदार मसरूफ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने पीटीआई के 56 कारकुनों की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। हुकूमत आवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए पुराज़म बिजली की कीमत में 2 रुपए कमी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कराची समेत मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के लिए नेपरा से रजू किया। दरख्वास्त रवा साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नेपरा में दरख्वास्त पर सवाल 12 मार्च को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल की कारकर्दगी दीगर सूबाई हुकूमतों पर सबकत ले गई। मुशीर इत्तलात केपीके बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा केपीके की कारकर्दगी मरीम नवाज की तरह महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। केपीके हुकूमत ने मरीम नवाज की 150 तस्वीर के मुकाबले में 625 तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरीम नवाज अपनी जाती तशहीर से निकल कर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। सूबाई वजीर उस्मान बुखारी का मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 1 साल में 365 दिन होते हैं और केपीके हुकूमत ने 625 मंसूबे 1 साल में शुरू कर दिए। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे भी 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। जिस सूबे के पास यूनिवर्सिटीज को चलाने का बजट नहीं, इसको यूनिवर्सिटीज की जमीनें बेचना पड़ी, वो 625 मंसूबे शुरू करने का झूठ मत बोले। वफाकी हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुज़ाकरात हुए हैं जो कामयाब हो गए।
वफाकी वजीर ने यकीन दहानी करवाई है कि डीरेगुलेशन से हमारे मार्जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरानी ऑयल की स्मगलिंग को बंद करवाने के लिए वफाकी वजीर ने यकीन दहानी करवाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों से वजीर पेट्रोलियम बातचीत करेंगे। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। जुड़वा शहरों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। शिमाल मशरकी पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश मुतवक्की। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पीर शनासी, मकड़ा और पंजाब पहाड़ पर बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। गिलियाद में शदीद बर्फबारी, सयाहों का दाखिला बंद हो गया। इंतजामिया ने गुजारिश की है कि गिलियाद की जानिब गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें ताकि शदीद बर्फबारी के बायस मुश्किलात से बच सकें। उधर GDA और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से एंट्री पॉइंट्स पर इकदाम जारी कर दिए गए। गिलियाद में मौजूद सयाह किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ज़िला इंतजामिया से राब्ता कर सकते हैं। ईरान के नायब सदर जवाद जरीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नायब सदर जवाद जरीफ का इस्तीफा सदर मसूद पज़ेश्कियान को मौसूल। इस्तीफे से मुतालिक अभी तक कोई फैसला ना हो सका। अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जवाद जरीफ ने कहा कि मुझे और मेरे खानदान को शदीद इल्जामात, धमकियों और तौहीन का सामना करना पड़ा। अदलिया के सरबराह ने मुझे इस्तीफा देने का मशवरा दिया, जिस पर अमल किया। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने जंग बंदी के पहले मरहले में तोसी की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइल ने कहा हमास जंग बंदी में तोसी के अमरीकी मंसूबे पर इत्तेफाक करे। हमास के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इसराइल ने इमदाद बंद करके साबित किया जंग बंदी में तोसी नहीं चाहता। हमास अब भी जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें कर रही है। मुआहदे को नतीजा खेज बनाने के लिए सालिसों से राब्ते में है। इसराइली हुकूमत की जानिब से गजा के फ़लस्तीनियों के लिए हर किस्म की इमदाद ले जाने पर पाबंदी के खिलाफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइली सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 5 गैर सरकारी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि अदालत गजा में इमदाद न जाने देने के फैसले को रोकने के लिए अबूरी हुक्म जारी करे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ बुरे रवैये पर अमरीकी अवाम सरापा एहतजाज। JD Vance स्कैनिंग करने प्रोमोट पहुंचने तो मुजाहिरीन वहां पर भी पहुंच गए। मुजाहिरीन ने वेनिस जाओ, रूस जाकर स्कैनिंग करो के नारे। JD Vance ने भी अहले खाना के हमरा छुट्टियां मनाने के लिए किसी और नामालूम मुकाम का रुख कर लिया। मुजाहिरीन ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और बोस्टन में टेस्ला कंपनी की दुकानों पर ट्रंप के मुशीर एलन मस्क के खिलाफ भी मुजाहरे किए। अमेरिका के साथ मादियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूरोपीय सरबराह इजलास के बाद हमें यूरोप की मुकम्मल हमायत हासिल। इंतहाई आला सतह पर यूरोपीय इत्तेहाद तवील अरसे से नहीं देखा गया। यकीन है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जारी रहेंगे। कहा जो मुआहिदा मेज पर है इस पर दस्तखत हो जाएंगे। अगर फरीकैन तैयार हैं, यकीन है अमेरिका भी मादियात के मुआहदे के लिए तैयार होगा। रूस के साथ जंग जारी रहने तक यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। ब्रिटानिया में होने वाले सरबराही इजलास में यूरोपीय रहनुमाओं में इत्तफाक। रूस पर इक्तिसादी दबाव में इजाफा भी करने का फैसला। इजलास में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान समेत नेटो की सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के सदूर शरीक हुए। इजलास में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों और वसी तर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया गया।
रवा साल का पहला चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में इस वक्त दिन होने की वजह से ये चांद ग्रहण पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक साल 2025 में 2 चांद ग्रहण होंगे। रवा साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब को होगा। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत यूरोप, एशिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। कौमी टीम का दौरा न्यूजीलैंड। जराये के मुताबिक मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाए जाने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान की भी दीगर सीनियर खिलाड़ियों के हमरा आराम कराए जाने की तवक्को। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को आराम दिए जाने का इम्कान। शादाब खान, मोहम्मद हारिस, इरफान खान को कौमी स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। अब्बास अफरीदी, सुफियान मुकीम कौमी स्क्वाड में शामिल किए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा धचका। जारे मिजाज ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू शॉट इवेंट से बाहर हो गए। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में दस्तयाब नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू शॉट की जगह कोपर कनोली को शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। और फिल्किस्त ने इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की नई रोमानी फिल्म नदानिया का ट्रेलर जारी कर दिया। ये फिल्म 7 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म में खुशी कपूर पिया जे संग नामी साउथ दिल्ली की स्टाइलिश लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी महबूबा वाली कहानी को हकीकत का रंग देना चाहती है। उधर इब्राहिम अली खान अर्जुन मेहता के किरदार में हैं, जो एक मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला ज़हनी तालिब है और डिबेट टीम की क़यादत करना चाहता है। फिल्म में माहिमा चौधरी, सुनील शेट्टी, दिया मिर्ज़ा और जगाल मिंजाज जैसे सीनियर अदाकार भी शामिल हैं।